-10 डिग्री सेल्सियस हमको बनाना है, तो कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ ये देखना है। तो पहले हम चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज जब देखते तो माइनस करते हैं 12 डिग्री सेल्सियस में से -10 डिग्री सेल्सियस, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना चेंज आया टेम्परेचर में। टेम्परेचर में कितना चेंज आया पेज नंबर 9 पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर आएगा 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया, डाउन गया। ठीक है, अब आपको लिखना है टाइम required to reach temperature hello time required to reach temperature -10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना टाइम की जरूरत होगी। अगर आपको -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है तो कितने टाइम की। हाँ देखो ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 22 डिग्री सेल्सियस को आपको हर घंटे में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर रहा है। तो 22 डिग्री सेल्सियस को आपको किससे डिवाइड देना है, -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर टाइम हर आवर 22 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो आपका कितना टाइम लगेगा। माइक को म्यूट कर लें आप लोग, माइक को म्यूट कर लें। हेलो हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें, हेलो। मैं इस मीटिंग को क्लोज करके मैं एक दूसरी लिंक भेज रहा हूँ गूगल मीट पर, क्योंकि इस पे बच्चे 12 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, आपका चेंज आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर -10 डिग्री, कितना टाइम चाहिए पड़ेगा। अब आपका क्या करना है, 22 डिग्री सेल्सियस को -2 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए। 22 यहाँ पर क्या है डिवाइडेड, डिवाइड का साइन हटाते हैं मल्टीप्लाई का आ जाता है 1/2, 2 बन जा 2 और 2 11 जा, तो आपको 11 आवर चाहिए पड़ेंगे। अब 11 आवर आपको ठीक है ना, तो आपका 12 नून टू 12 नून है आपका, जो 12 नून है, नून टाइम, जो नून टाइम है आपका, उसमें आपको +11 आवर ऐड करने पड़ेंगे, +11 आवर। ठीक है ना, आपको अगर हम टाइम निकालेंगे तो +11 आवर करने पड़ेंगे। अब आप 12 नून में +11 आवर करोगे ऐड, तो आपका कितना आएगा, 12 + 11 23 आवर्स, 23 आवर्स। और 23 आवर्स को हम क्या बोलते हैं, 23 आवर्स को हम क्या बोलते हैं, 11 PM। इसलिए इसका आंसर क्या था, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है। और बोल रहा है कि आप बताइए कि साइन ऑफ, इसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस a इंटू बी, इसका साइन आपको बताना है, ठीक है ना। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन a इंटू बी, इसका साइन आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए उसमें एक और कंडीशन दी है, उसमें बोला है कि a पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव और b इज नेगेटिव। b क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो आपको अगर नहीं समझ में आते तो आप इसमें सपोज कर लिया करो, लेट आपका a पॉजिटिव है तो a की हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, a की 2 ले लेते हैं, और b क्या है नेगेटिव, तो b की नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, b की 3 ले लेते हैं,
ठीक है ना, -3, क्योंकि b नेगेटिव है, b क्या है नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू -3 ले। पुट इन a माइनस बी अपॉन ए बी, इसका जो भी साइन आएगा वही हमारे आंसर का साइन आएगा। तो इस उसमें ये बता रहे हैं इसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 3 हो जाएगा, और 2 × 3 क्या होता है 6, वो भी माइनस का, 2 + 3 कितना होगा 5 अपॉन माइनस का 6। आपका कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप बोल देना कि ये नेगेटिव साइन में आ रहा है। कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन। ठीक है ना, आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप बोल देना, क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन आ रहा है तो द साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन ए बी इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका भी क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसी से हमने ये वैल्यू निकाली है, और वैल्यू हमने अपने मन से सपोज की थी, और सपोज क्या की थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की थी। ये वो बोल रहा था ए वाला हमें क्या लेना है पॉजिटिव, और बी वाला क्या लेना है नेगेटिव, ठीक है ना। ए आपको नंबर लाइन थी, नंबर लाइन में देखो ये बीच में 0 है, 0 के इस साइड क्या है ए है, और 0 के उस साइड क्या है बी है, ठीक है ना। 0 के इस साइड क्या है ए, और 0 के उस साइड क्या है बी। अब हमें क्या है, 0 के इस साइड हमने अगर ए पॉजिटिव ले रहे हैं, बी पॉजिटिव, ए की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव मतलब वो नेगेटिव रहेगा, रियलिटी में क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। फिर भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या लेना है पॉजिटिव, और बी की वैल्यू क्या लेना है नेगेटिव। सॉरी, इधर बी था और इधर ए था, ठीक है, दिस इज बी और दिस इज ए। तो बी नेगेटिव साइड है और ए क्या है पॉजिटिव साइड, तो ए बी की वैल्यू नेगेटिव ली मैंने, ए की वैल्यू a = 2, b = -3 हमने पुट कर दिया इसमें। पुट जैसे ही किया तो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है इस जो एक क्वेश्चन है इसका भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप लोगों का वर्क आप सेंड करिए अपने ग्रुप पे, ठीक है ना। जो भी ग्रुप है आप लोग अपना वर्क सेंड करिए, आपका जितना भी वर्क हो गया। आप लोग वर्क सेंड नहीं करते हो मैथ का, अब आप देखिए इंटीजर्स की जो पावर होती है, इंटीजर्स की जो पावर होती है, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहा है मैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी सेंड की थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, वो फेयर नोटबुक में उतारनी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझा भी रहा हूं, करवा। फर्स्ट आपका क्या है, पावर ऑफ इंटीजर। ठीक है ना, अगर आपकी पावर जैसे माइनस में कोई डिजिट है, आपकी माइनस में कोई नंबर है, इंटीजर है, उसकी पावर अगर क्या होती है, इवन होती है, क्या होती है, इवन होती है, तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। किस में आता है, पॉजिटिव साइन आता है। किस में आता है, पॉजिटिव साइन। अगर इवन पावर है, इवन पावर माने 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से इवन पावर है, तो कैसे आएगा, पॉजिटिव साइन। अगर आपका वही नेगेटिव की ऑड पावर है, तो आपका साइन कैसे आता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आपका आंसर। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना। जैसे -2 की मैंने लिखी 3 पावर, ठीक है। अब -2 की पावर 3, इसका मतलब -2 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, -2 × -2। इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इस माइनस का देखो, मैं पहले सॉल्व करता हूँ, इस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। -2 × -2 क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इंटू -2
अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का क्या आ गया? 8। तो देखो यहाँ पर ऑड पावर थी इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। यहाँ पर ऑड पावर थी इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। अब ये इसी तरीके से आप देखिए, मान लो -3 की मैंने पावर दे दी 4 दे दी, ये इवन पावर है। देखना अब इसका -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 3 9, ठीक है ना, इंटू -3 इंटू -3। अब आप फिर से देखिए, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 9 3 से कितना हो जाएगा? 27, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई -3, अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आंसर आता है? प्लस आता है। 27 3 जा 81, क्या आता है? प्लस आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर इवन पावर होती है, इवन पावर होती है तो साइन प्लस आता है, ऑड पावर होती है साइन कैसा आता है? नेगेटिव। समझ गए? जब भी इवन पावर होगी तो साइन पॉजिटिव आएगा और ऑड पावर होगी तो साइन नेगेटिव आएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और भी बच्चे सभी लोग नोट डाउन करते जाएं, सभी लोग नोट डाउन करें इसको, ठीक है ना, नोट डाउन करते जाएं सभी बच्चे, ठीक है ना। पावर ऑफ इंटीजर्स, हियर वी आर डूइंग पावर ऑफ इंटीजर्स। जब भी आपकी ऑड पावर होगी, किसी भी इंटीजर की ऑड पावर होगी तो आपका साइन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। जो फाइनल साइन आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव। और जब भी आपकी इवन पावर होगी, देखो किसी भी इंटीजर की इवन पावर होगी तब आपका साइन किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। हाँ, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी, उसमें वो प्रॉपर्टीज लिखकर भेजी थी। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए आप, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देखिए, देखो आपके पास मैथमेटिकल साइन जो होते हैं फोर्स जो सॉल्व करने के, वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी और सभी में देखेंगे। वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इफ ए ऑपरेशन, ये क्या है? ऑपरेशन। यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई। इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, समझ गए ना। बीच में जो ऑपरेशन लिखा है इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस डिवाइड भी, मल्टीप्लाई। इफ ए ऑपरेशन मतलब सॉरी ए इस तरीके से, अगर इफ ए ऑपरेशन बी, अगर आपका ए ऑपरेशन, इफ ए एंड बी आर integer, then A operation B is also an integer, also an integer। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर A और B इंटीजर है, अगर A और B इंटीजर हैं तो क्या होगा कि A ऑपरेशन B, ऑपरेशन की जगह, इसकी जगह क्या आ सकता है? प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, कोई भी साइन ले सकते हैं। अब देखते हैं हम अलग अलग साइन का यूज करके कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इफ A एंड B आर इंटीजर देन A ऑपरेशन B
इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर ऐसा है ए और बी इंटीजर है और उनका ए ऑपरेशन लगाने के बाद भी इंटीजर है, तो हमारा क्या होगा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहला हमारा प्रॉपर्टी है इसी की एडिशन। एडिशन में हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी देखना है तो देखिए, आपने a इक्वल टू क्या लिया, 2 ले लिया, और b इक्वल टू 3 ले लिया। सब में ऐसे ही करना है, सब में, ठीक है। तो जो दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, तो आपका a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा आपका, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए भी क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखो बेटा, हमने 2 लिया और 3 लिया, और उन, हाँ बेटा बोलो, हेलो, हाँ हाँ, ये तो नोटबुक पे करना ही है, तभी तो मैं लिख करवा रहा हूं, है ना। ठीक है, देखिए आपका a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू, मैंने 2 इंटीजर लिए, उनका ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या आया, इंटीजर आया। 5 इज आल्सो एन इंटीजर। और जब इंटीजर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑन एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑन एडिशन। ब्लर आ रहा है इसलिए तो हम जूम पे गए थे, लेकिन आप लोग को जूम पे आते ही नहीं हो, 2 लोग आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेट्स ऑन एडिशन, तो बाकी बच्चे फिर, अब ब्लर आ रहा है, क्या कर सकते हैं। नेट इसमें क्या होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। सेकंड आपका देखिए, थोड़ा स्टेबल रखिए मोबाइल को, शायद आ जाए, है ना। हाँ, एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब a इक्वल टू 2 या b इक्वल टू 3 ले रहे हैं, लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, जब हम ऐसा लेते हैं तब आपको क्या होता है कि इसका सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन करें a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 का साइन माइनस है। तो ए बी क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए बी क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर है, इसमें बस नेगेटिव साइन लगा है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए बी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑन सब्ट्रैक्शन। आप लोग लिख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑन सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्शन पे भी अब हमने 2 पे देख लिया, एडिशन पे भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन पे भी देख लिया, अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवाइड पे, ठीक है। हाँ देखिए, अब आप देखना, सब्ट्रैक्शन पे हो गया। अब मैं इसी का थर्ड लेता हूं, डिवाइड। नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को देखना है, तो आपने फिर 2 नंबर लिए, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 या -3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपका a मल्टीप्लाई b, आपको मल्टीप्लाई करना है ना, a मल्टीप्लाई b मतलब 2 मल्टीप्लाई -3, 2 3 क्या होता है 6, -6 क्या है, एक इंटीजर है,
इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आया, इंटीजर आया। मतलब आपका क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पे भी जो आपकी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका, मैंने बोला क्लोजर प्रॉपर्टी का अलग अलग चार, देखो अब जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे तब भी चार ऐसे लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लेंगे, एडिशन, वो डिवीजन लेंगे। फोर्थ नंबर, बस एक वाला और देख लीजिए, डिवीजन लास्ट है, फिर कल हम बता देंगे। लेट a इक्वल टू 5 ले लीजिए, b इक्वल टू 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। ये हमें अब a डिवाइडेड b करिए, 2 डिवाइडेड, सॉरी 5 डिवाइडेड क्या रहेगा आपका, 5 डिवाइडेड आपका रहेगा 2। तो 5 डिवाइडेड 2 होता है 5/2, क्या होता है 5/2। अब 5/2 है आपका, तो 5/2 तो एक इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन। इज नॉट अ रेशनल नंबर, इज नॉट अ इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है, ब्लर आ रहा है। चलो चलो सुन लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसकी, ठीक है। ओके, इज नॉट एन इंटीजर, ये क्या नहीं है। लेट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, a डिवाइडेड b, 5 डिवाइडेड 2 करते हैं तो 5/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई ऑन डिवीजन। डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती। समझ रहे ना। मल्टीप्लिकेशन पे जैसे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हमने बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों पे सेटिस्फाई होती है, लेकिन किस पर सेटिस्फाई नहीं होती है, डिवीजन पर सेटिस्फाई